बिहार की राजनीति कास्ट की राजनीति है, ये बात सभी जानते हैं। बिहार की राजनीति बिना कास्ट की राजनीति किए बिना हो ही नहीं सकती। जातिवाद की राजनीति में बिहार अभी से नहीं बल्कि 90 के दशक से ही घुला मिला है। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है केंद्र की सरकार में भी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिन 8 बिहार के मंत्रियों को अपने कैबिनेट में जगह दी है, उनमें आप जाति की राजनीति बेहद अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के 8 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिनमें से कई मंत्रियों की अगर जाति की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने जाति की राजनीति बिहार में बेहद ही अच्छे तरीके से खेली है और इसे सॉल्व भी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन जिन मंत्रियों को जगह मिली है उनकी जाति की राजनीति तो वो खेल चुके हैं, लेकिन बाकी अन्य जाति की राजनीति बीजेपी कैसे खेलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, 25 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में बीजेपी क्या पूरी तरीके से इस बार बिहार में जाति की राजनीति खेलते हुए नजर आएगी। मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लिए हैं। बिहार में 8 सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी से 4, जदयू से 2 और एलजेपी रामविलास के और हम पार्टी के इकलौते सांसद जीतन राम मांझी शामिल हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले बीजेपी से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी। इनमें से गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय पहले भी मंत्री थे, जबकि सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी को पहली बार मौका मिला। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामानाथ ठाकुर को मंत्री पद मिला। इसके अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल रहे। बिहार के सांसदों के मंत्री बनाए जाने पर कास्ट और एरिया का भी खास ख्याल रखा गया है। गिरिराज सिंह पिछली सरकार में भी मंत्री थे। मोदी 3.0 में उनको जगह मिली है। बिहार बीजेपी के हिंदू फेस माने जाते हैं। बेगूसराय सीट से जीते गिरिराज सिंह भूमियार जाति से आते हैं, यानी कि सवर्ण जाति से आते हैं। नित्यानंद राय पिछली बार भी मोदी सरकार में मंत्री थे। इस बार भी मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। अमित शाह के जूनियर के तौर पर पिछली सरकार में काम करने वाले नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव जीते और यादव जाति यानी पिछड़ी से आते हैं। कास्ट सर्वे में दावा किया जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो यादवों की है। नगर से ताल्लुक रखने वाले सतीश चंद्र दुबे बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, 3 बार के विधायक रहे हैं। सतीश 2014 में सांसद बने हैं। 2019 में टिकट काटे तो भारी बवाल हुआ, बाद में राज्यसभा सदस्य बने। इस बार मंत्री बनाए गए हैं। बिहार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रमोट करना चाहती है। मुजफ्फरपुर से पहली सांसद बने राजभूषण चौधरी की तो लॉटरी लग गई। अब उन्हें मंत्री पद की शपथ भी ली है। बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण चौधरी पर दांव लगाया है। राजभूषण चौधरी जो है वो मल्ला समाज यानी निषाद जाति से ताल्लुक रखते हैं। ललन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ललन सिंह मुंगेर में चुनाव भी जीता है। लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। भूमियार जाति से ताल्लुक रखते हैं और जदयू के सवर्ण चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। इन्हें भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रामानाथ ठाकुर जदयू के राज्यसभा सांसद रामानाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री बने हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मोदी सरकार ने नवाजा है। रामनाथ ठाकुर को लालू यादव ने 2 बार एमएलसी बनाया। बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। मोदी सरकार में मंत्री की जगह मिली है उन्हें और नाई जाति से आते हैं, यानी कि अति पिछड़ा आने से रामनाथ ठाकुर समस्तीपुर जिले से आते हैं। जीतन राम मांझी जो है वो अनुसूचित जाति से आते हैं, मुसहर जाति से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें भी इस बार मंत्री कैबिनेट में जो है वो जगह मिली है। चिराग पासवान पासी समाज से आते हैं और अनुसूचित जाति से खुद को जोड़ते हैं। ऐसे में चिराग पासवान को भी इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मोदी कैबिनेट में जो जगह मिली है, मंत्रियों को, सांसदों को मंत्री बनाया गया है, उनमें जाति की जो घोल है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। क्या अब बीजेपी भी बिहार की राजनीति में जाति की राजनीति को सेट करना चाहती है? क्योंकि जिस तरीके से सारे मंत्री बनाए गए हैं उनमें जाति की जो आधार की जो गणना है वो बेहद ही ज्यादा देखी जा रही है।